तो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है। क्या हुई, जैसे एक 10 है, एक 11 है, एक 12, एक 13, ये संख्या है। तो इनका हमें औसत निकालना है। तो राशियों का ये इन सबको जोड़ दो, इसमें 4 का भाग दे दो, ये टोटल कितना हो रहा है। जैसे 10 और 11 21, 21 और 12 आपका 33, 33 और ये 36, 46 हो रहा है। 46 में भाग दे दो आप 4 का, ये कितना आ रहा है 12, तो आया 11.5। बराबर। अब जैसे संख्याएं दे दी, 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमें औसत दे रखा है, तो इसका सीधा सा औसत हमें दे रखा है 10। तो अब ये संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं, तो 2 इससे आगे जोड़ दो, 2 इसके बाद संख्या मान लो। तो ये 10 है, तो इससे छोटी संख्या 9 हो गई, इससे छोटी 8 हो गई, इससे बड़ी 11 हो गई, इससे आगे की 12 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 12 हो गई, और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 8। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, हमें पता है औसत 18 है और 5 टोटल संख्याएं, तो इससे पहले 2 संख्या मान लो और इसके बाद 2 मान लो। 18 है, तो इससे छोटी एक 17 हो गई, इससे छोटी एक 16 हो गई, इससे बड़ी एक 19 हो गई, इससे बड़ी एक 20 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 20 आ गई, और सबसे छोटी संख्या 16 आ गई। तो इसी तरीके से अब जैसे सवाल और क्या बनता है, तो जैसे ये सवाल बना 89, सवाल है किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। निकालो, सीधा सा तरीका है, औसत को इसको रख लो 89। 5 संख्याएं तो 2 इससे पहले की होंगी जब औसत है, तो ये 2 इसके बाद की होंगी। तो 2 पहले की कौन कौन सी है, 88 और 87 हो गई। 2 कौन सी हो गई, 90 और 91 हो गई। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 91, और सबसे छोटी संख्या आ गई 87। अब जैसे सवाल और क्या कहता है, 111, 5 क्रमागत संख्या का औसत 111 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। औसत दे रखा है 111, 111 लिख लिया हमने। 5 संख्याएं दे रखी हैं और क्रमागत दे रखी है। क्रमागत का मतलब है सीरियलिटी से, एक संख्या इससे आगे और ये 2 संख्या इससे आगे आएंगी, 2 संख्या इसके बाद आएंगी। औसत 111, तो यहाँ हो गया 110 और यहाँ हो गया 109, 112 और 113। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 113, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 109। 5 क्रमागत संख्या का औसत 991 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो औसत 991 अपन ने यहाँ लिखा, और इसके बाद इससे 5 है तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब जैसे इसमें आप हल करेंगे 991, इससे 2 पहले की ये आ गई 990, और ये आ गई 989, और ये 992 और ये 993। तो क्या हो गया औसत कितने, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 993, सबसे छोटी आ गई 989। तो सवाल क्या कह रहा है, 9 क्रमागत संख्याएं उनका औसत 13 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या करो। हमें पता है औसत क्या है, 13 है, और 9 संख्याएं 13 औसत बीच का है, तो 4 इससे पहले होंगी, 1 2 3 4, और 4 बाद में होंगी संख्या। अब संख्याएं लिख लो, तो 13 से पहले एक 12 हो गई, एक 11 हो गई, एक 10 हो गई, एक 9 हो गई, इधर 14 हो गई, इधर 15 हो गई, इधर 16 हो गई, इधर 17 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 17, और सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 9। इसी तरीके से जैसे आप सवाल क्या कह रहा है, किन्हीं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 113 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले औसत को लिख लो 113, 9 संख्याएं तो 4 संख्या इससे पहले होंगी, 1 2 3 4, 4 इसके बाद होगी, टोटल 9 होगी। तो यहाँ आ गई 112, यहाँ आ गई 111, यहाँ आ गई 110, यहाँ आ गई 109, यहाँ आ गई 114, यहाँ आ गई 115, यहाँ आ गई 116, और यहाँ आ गई 117। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 117, और सबसे छोटी क्या हो गई 109। किन्हीं 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 17.5 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं 17.5 औसत है, तो 2 संख्याएं मानते हैं, तो टोटल इसमें 2 का गुणा करेंगे, ये 34, ये हो रहा है आपका 35। तो ये 17.5, 17.5 कब बनेगा, या तो इधर 17 हो और इधर हो 18, ठीक है। इन दोनों का औसत 17.5 बन रहा है। अब क्या 4 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या कब होंगी 4, कि भाई क्रमागत जब होंगी या तो इधर लो, जब ये औसत है तो एक इधर ले लो 16, और एक इधर ले लो 19। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 19, और छोटी संख्या क्या हो गई 16। किन्हीं 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 21.5 है, तो
तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है 21.5 औसत है। तो 21.5 कब औसत होगा? एक संख्या तो इसमें क्या होगी 21 और दूसरी संख्या क्या होगी 22। भाई औसत जब ही तो आएगा जब इससे बड़ी होगी, एक इतनी हो गई और दूसरी ये हो गई, इन दोनों का जब आधा करेंगे तो 21.5 आ रहा है। तो क्रमागत ज्ञात करना, 4 है तो इससे पहले की एक 20 हो गई, इससे अगली 23 हो गई। ठीक है, तो अब इसमें औसत क्या आएगा? इनका यदि टोटल आप इनको जोड़ भी लोगे और 4 का भाग दोगे तब भी 21.5 ही आएगा। किन्हीं 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 40.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो 40.5 औसत है, तो हमें क्या करना है, ये औसत लिखा हमने सबसे पहले 40.5। 40.5 औसत जब आएगा जब एक संख्या तो 40 हो और दूसरी संख्या क्या हो? दूसरी संख्या 41 हो। क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या मतलब पूर्ण होगी संख्या। अब ये दो संख्या ही हो गई। अब क्रमागत कैसे बनेंगे? एक इधर से और घटा दो, एक इसमें 42 इधर जोड़ दो, और छोटी संख्या क्या होगी इसमें 39 और बड़ी संख्या क्या होगी 42। तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 117.5 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो 117.5 है, तो 117.5 औसत कब आएगा दो संख्याओं का? जैसे औसत 117.5 है, एक संख्या तो 117 हो गई और दूसरी 118 हो गई, तो इनका औसत 117.5 आएगा। अब ये क्रमागत संख्या है, तो इसमें एक घटा दो 116, इधर एक जोड़ दो 119, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 119 और सबसे छोटी संख्या आ गई 116। इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको हम हल करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 13 लिख लिया औसत है, 7 क्रमागत है तो 3 इधर और 3 इधर, ये हो गई 12, ये हो गई 11 और ये हो गई 10, ये हो गई 14, ये हो गई 15 और ये हो गई 16। तो आप 7 संख्या क्या हो गई, एक ये 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। तो अब हमें क्रमागत हो गई 10 से लेकर 16 तक, सबसे बड़ी हो गई 16, सबसे छोटी हो गई 10। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अब जैसे सवाल ये है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। संख्याएं औसत कितना दे रखा है 89, और ये क्रमागत संख्या दे रखी है, तो 89 को बीच में लो और 1 2 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 88 87 86 90 91 और 92। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 92 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 86। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 496 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब आप तो कैलकुलेशन देख के इसको बहुत टाइम लगेगा, मगर हमें क्या करना है, जो औसत दे रखा है 496 दे रखा है औसत। अब ये 7 है क्रमागत, तो 1 2 3 संख्या इधर, 1 2 3, ये टोटल 7 संख्या हो गई। एक क्रमागत संख्या है तो 495 494 493 497 498 499। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 499 और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 493। अब क्रमागत संख्याओं का औसत 1005 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है औसत कितना है 1005। 7 संख्याएं 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, इनका औसत हमेशा यही आएगा। तो अब इसमें घटाते हुए 1004 1003 1002 इधर, 1006 1007 और 1008। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 1008 और सबसे छोटी संख्या 1002। इस तरीके से आप क्रमागत संख्याओं के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम हो। यदि यहाँ सम संख्या आएंगी तो इनका औसत हमेशा पॉइंटों में आएगा, और यदि यहाँ विषम संख्याएं हैं 7 11 9 13 17 19 कितनी भी संख्या है, उनका इस तरीके से आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब संख्या क्या है 11 13 15 17 18 22 का औसत क्या होगा? तो हमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे लिखो। अब ये कितनी संख्या है इनको जोड़ो, तो देखो 22 और 18 कितने हो रहे हैं 40, 40 ये हो रहे हैं 40 और 17 कितने हो रहे हैं 57, 57 और 13 कितने हो रहे हैं 70, 70 और 15 कितने हो रहे हैं 85, 85 और 11 कितने हो रहे हैं 96, 96। हमने इनको सबको जोड़ा 96 आया, 96 आया। तो अब 6 का भाग दो, 9 6 कम 6 3 बचे 36, 6 6 की 36, इसका औसत कितना आया 16। तो इस तरीके से औसत कैसे ज्ञात करेंगे, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। टोटल राशियों को गिन लो कितनी है 6, टोटल इनकी संख्या गिन लो
औसत इस तरीके से आ जाएगा। नौ, 17, 21, 13, 17, 19, 13, 3 का औसत बताओ। अब सवाल क्या कह रहा है? 9, 17, 21, 13, 17, 19, 13, 3 का औसत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखना है कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है। तो नीचे 8 लिखा हमने। अब ये हमें जोड़ना है, तो जल्दी कैसे जोड़ोगे? देखो ये कितना है, 13 और 17 कितने हो गए आपके? 30 और ये 21 और 19 कितने हो रहे हैं आपके? ये हो रहे हैं 40, 30 और 40 70 और ये 13 और 17 30, 100 और ये 9, 100, ये हो गए आपके 112। 112 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और ये बचा 8 एकम 8 और ये बचा 3, 8 चौके 32। इसका औसत कितना आया? 14। कैसे किया?